भारत पाकिस्तान सीमा पर जब तनाव चरम पर था, तब 10 मई को अचानक एक सीज फायर की घोषणा हुई। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये कदम कुछ लोगों को हैरान करने वाला लगा। सवाल ये नहीं कि सीज फायर क्यों हुआ, बल्कि ये है कि क्या ये फैसला भारत सरकार ने लिया या किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में लिया गया। इस पूरे घटनाक्रम के बीच कुछ प्रतिष्ठित धार्मिक और राजनीतिक व्यक्तियों ने इस पर अपनी राय रखी। इन प्रतिक्रियाओं से कुछ अहम सवाल उभर कर सामने आते हैं। क्या भारत ने अपने सामरिक निर्णयों में स्वतंत्रता बरती या कहीं ना कहीं बाहरी देशों के प्रभाव को भी महत्व देना पड़ा। वाराणसी में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने एक सभा में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, जब पूरा देश पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा था, ऐसे में भारत सरकार का सीज फायर का फैसला सवालों के घेरे में आ सकता है। अगर देश के भीतर कोई विरोध नहीं था तो निर्णय किसी बाहरी राष्ट्र की मर्जी से क्यों लिया गया। शंकराचार्य का ये बयान इस बात की ओर संकेत करता है कि भारतीय समाज के एक वर्ग में यह जिज्ञासा है कि क्या भारत सरकार को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की छूट मिल रही है। गंगा महासभा और अखिल भारतीय संत समिति के नेता स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा, ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचाया। इसने भारत की सैन्य क्षमता को प्रदर्शित किया, लेकिन अचानक सीज फायर ने इस पूरे अभियान के असर को अधूरा कर दिया। वे यह भी कहते हैं कि भारत की राजनीतिक पहल को अगर रोकना पड़ा तो उसका कारण जानना जरूरी है। हालांकि उन्होंने सीधे सरकार पर कोई आरोप नहीं लगाया, लेकिन अपने अंदाज में निर्णय पर सवाल जरूर उठाया। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF द्वारा पाकिस्तान को $1.5 बिलियन का लोन स्वीकृत किए जाने पर आपत्ति जताई। भारत सरकार ने भी इस लोन पर औपचारिक आपत्ति जताई थी। यह बात अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी सामने आई। बृजभूषण सिंह ने इसे एक गलत संदेश बताया, क्योंकि उनका मानना है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को जानते हुए इस तरह का समर्थन उसे गलत दिशा में प्रेरित कर सकता है। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के फंड मिसयूज की बात पहले भी रखी। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत अपनी विदेश नीति को लेकर सजग है। भारत द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई और पाकिस्तान की जवाबी प्रतिक्रियाओं के बीच जब पूरा देश एकजुट था, तभी सीज फायर की घोषणा को लेकर लोगों में कुछ सवाल उठे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोनों देशों को तनाव न बढ़ाने की सलाह दी गई थी। क्या यह सिर्फ एक कूटनीतिक सलाह थी या इसका प्रभाव भारत के फैसले पर पड़ा? इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन विचारणीय जरूर है। कई राजनीतिक और धार्मिक टिप्पणीकार मानते हैं कि भारत को हर निर्णय आत्मनिर्भरता के साथ लेना चाहिए, चाहे वह युद्ध हो या फिर शांति हो। जमियत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक मौलाना कारी इसहाक गोरा ने इस सीज फायर का समर्थन किया। उन्होंने इसे इंसानियत पसंद लोगों की दुआओं का असर बताया और कहा, भारत हमेशा अमन का पक्षधर रहा है। उनका यह बयान सरकार की नीति के समर्थन में है और यह दर्शाता है कि भारत में शांति के लिए प्रार्थना करने वाले वर्ग भी। भारत पाकिस्तान संबंधों को लेकर सीज फायर एक बड़ा कूटनीतिक फैसला होता है। ऐसे में यह स्वाभाविक है कि देश के विभिन्न वर्ग, चाहे वह धार्मिक संत हो, पूर्व सांसद या फिर आम नागरिक, इस पर प्रतिक्रिया दें। लेकिन यह जरूरी है कि हम यह समझें कि भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। यहाँ सवाल उठाना, चर्चा करना और विचार रखना नागरिकों का अधिकार है। सरकार की विदेश नीति, कूटनीति और सामरिक निर्णय देश की सुरक्षा और वैश्विक दबावों के बीच संतुलन के आधार पर तय किए जाते हैं, और यही इस पूरे घटनाक्रम की सबसे महत्वपूर्ण बात है, फैसले की स्वतंत्रता। क्या आपको लगता है कि सीज फायर सही समय पर हुआ? भारत को अंतर्राष्ट्रीय दबाव से मुक्त रहकर निर्णय लेना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी निष्पक्ष एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।